अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्राइडे में सुबह से ही बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था और बस इवनिंग में जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ्राइडे पे स्नोफॉल होने के कोई चांसेस हैं, लेकिन बस जब मैंने बाहर विंडो ओपन की और देखा कि स्नोफॉल हो रही थी और हम लोगों को जो है वो बाहर जाना भी था। लेकिन खैर इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि स्नोफॉल हो रही है या बारिश हो रही है, अगर बाहर जाना है तो बस जाना है। हस्बैंड को अपने किसी फ्रेंड को मिलने जाना था और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम तीनों जो हैं वो मॉल में ड्रॉप हो जाते हैं। आज हम मॉल की पार्किंग में नहीं उतरे बल्कि हम लोग बाहर ही उतर गए और बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम जो है फोटोशूट किया। बच्चों ने कुछ टाइम स्नोफॉल में खेला और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो मॉल के अंदर आ गए। अंदर आते साथ ही जो पहली शॉप पे मेरी नजर पड़ी वो थी C&A और बस वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सेल सेल सेल। और बस फिर ये देखते साथ ही मैं फौरन शॉप के अंदर आ गई और सबसे पहले मैं किड्स सेक्शन में ही गई इनके और ऑब्वियसली बॉयज वाले सेक्शन में। पर जिन आर्टिकल्स पे सेल लगी हुई थी उसमें मेरे बच्चों का कोई साइज नहीं था, तो बस फिर हम लोगों ने उसको छोड़ा और उसके बाद फिर हम लोग गर्ल्स की ज्वेलरी देखने लग गए। इन्हीं गर्ल्स ज्वेलरी में कुछ बॉयज की भी वॉच थी। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए और नीचे C&A में सारी जो है वो वुमेन कलेक्शन है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रैक्स के ऊपर सेल 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 लिखा हुआ था और कहीं पे तो 50% सेल या इससे भी ज्यादा सेल थी। इनके कोट्स पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट लगे हुए थे, लेकिन जो साइजेस अवेलेबल थे वो एक्स्ट्रा लार्ज या उससे भी ज्यादा बड़े वाले साइज थे। और उसके बाद हमने C&A को बाय बाय कहा और हम मिली मेलो में आ गए। ये पेरिस की शॉप है और इनके पास अमेजिंग कलेक्शन है, घर की बेइंतहा चीजों की, डेकोरेशंस की, बहुत 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 अमेजिंग और इतनी यूनिक इनके पास कलेक्शन है। बस फिर हम लोगों ने एक पोर्शन में विजिट किया क्योंकि बच्चों को जो है वो कुछ देखना था और उसके बाद बस फिर हम सीधा बाहर निकल आए और उसके बाद हम मनीषो पे चले गए। और मनीषो पे जाना तो फिर मस्ट होता है ना। मनीषो पे हर बार डिफरेंट कलेक्शन आई हुई होती है, चाहे आप 1 वीक के बाद ही क्यों ना चले जाएं। तो मुझे इनका ये स्टेशनरी पोर्शन तो बहुत ही पसंद है। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी डायरीज और इतनी प्यारी प्यारी कॉपीज थी कि दिल चाह रहा था कि हर एक एक कॉपी में ले लूं अपने लिए, लेकिन खैर मुझे तो किसी डायरी और कॉपी की फिलहाल ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आप इनके मेन कवर्स चेक करें कितने प्यारे हैं कि खुद ब खुद जो है बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। कुछ टाइम मिनीसो में गुजारने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आ गए आईफोन की शॉप पे और यहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने डिफरेंट मोबाइल्स देखे और डिफरेंट मैकबुक्स और लैपटॉप्स। आजकल तो आईफोन 15 ही की धूम है, लेकिन आईफोन 15 और आईफोन 14 प्रो मैक्स इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों ने चेक भी किया तो थोड़ा सा कैमरे का डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ही फीचर्स हैं। आईफोन 15 के जो कैमरे का रिजल्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है आईफोन 14 प्रो मैक्स से। खैर प्राइसेस तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा हाई थी। नेक्स्ट हम लोग चले गए CCC में और यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे बाहर से कि -25% यहाँ पे प्रमोशन चल रही थी। मैं तो इस शॉप को CCC कहने की बजाय CCC भी बोल देती हूँ। इस शॉप के बैग्स और इनके शूज यही इनकी स्पेशलिटी है। दे हैव अमेजिंग कलेक्शन ऑफ बैग्स एंड शूज। इनके पास डिफरेंट ब्रांड्स के शूज और बैग्स होते हैं। एक कॉलीग की बर्थडे आ रही थी तो मैं इस सर्च में थी कि मुझे कोई अच्छा सा बैग मिल जाए उनको गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने काफ़ी सारे बैग्स देखे और काफ़ी सारे मुझे पसंद भी आए, लेकिन मैं कुछ फाइनल नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड साथ नहीं थे और फिर आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाती है अगर आपको कोई मशवरा दे दे। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ गए अपनी फेवरेट शॉप में।
ये हम चारों की फेवरेट शॉप है, मेरी और मेरे बच्चों और हस्बैंड की। यहाँ पे आप लोग आराम से 2 आवर्स ये से ज़्यादा भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी अगर आपको स्टेशनरी का और बुक रीडिंग का शौक है तो। यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो बुक्स रोमानियन लैंग्वेज में ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए और बड़ों सबके लिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी बुक्स हैं, जिसके लिए उन्होंने अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ है। स्टेशनरी की तो मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी और इनके पास यूनिक चीजें हैं। बच्चों ने माशाल्लाह अपना सेकेंड टाइम कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, तो हम उनको इस शॉप में ले आए थे कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं एज अ प्रेजेंट। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो उनको अब टॉयज में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उनको बुक्स या स्टेशनरी या डिफरेंट यूनिक डायरीज इस टाइप की जो हैं यूनिक चीज़ें अब ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और बस फिर कुछ टाइम हम लोगों ने फूड कोर्ट में स्पेंड किया और उसके बाद फिर जो है हस्बैंड लेने के लिए आ गए। चूँकि फ्राइडे था तो हम लोग सुबह से बिजी भी रहे अपने रूटीन में, तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और बस अब दिल चाह रहा था कि घर जाएं और बेड में ले और बस सो जाएं। और स्नोफॉल अभी तक जारी थी, बल्कि सारी रात ही स्नोफॉल होती रही और बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा लो था। ये हम लोगों की स्ट्रीट का एंट्रेंस गेट है और बस हम लोग अपनी स्ट्रीट में अब एंटर हो रहे थे। सर्दी तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जब सारी रोड्स भी वाइट हुई हुई होती हैं और सारे दरख्त भी वाइट हुए हुए होते हैं। स्ट्रीट में एंटर होने के बाद गाड़ी पार्क करने के बाद जो है वो कुछ टाइम मैंने अपनी स्ट्रीट में वॉक की, कुछ फोटोशूट भी किया। यहीं पे आज का मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत ही मज़े का लगा होगा और मेरे साथ जो है आपको डिफरेंट शॉप्स भी एक्सप्लोर करने का मज़ा आया होगा और स्नोफॉल देखने का भी आई एम श्योर बहुत ही मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एवरीबॉडी।